Myself Zeba Parveen and I am working as a clinical educator at Antara Senior Care. Today we will discuss about the topic AMBO bag management. So starting from the introduction, AMBO bag, that is आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, एक इमरजेंसी मेडिकल डिवाइस है जो उन पेशेंट को ब्रीदिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है जो पेशेंट अपने आप से ब्रीदिंग नहीं ले पा रहे होते या जो पेशेंट ब्रीदिंग के लिए एडिक्वेट एफर्ट्स नहीं कर रहे। ये डिवाइस क्रिटिकल सिचुएशन में यूज़ होता है जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर या किसी एक्सीडेंट के बाद जब पेशेंट को अर्जेंट ब्रीदिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नाउ वी विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ AMBO बैग। द फर्स्ट कंपोनेंट इज बैग। फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना एक स्क्वीजेबल बैग होता है जिसे आप पेशेंट को ऑक्सीजन या फिर एयर प्रोवाइड करने के लिए कंप्रेस करते हैं। द सेकेंड कंपोनेंट इज मास्क। ये मास्क पेशेंट के माउथ और नोज़ के ऊपर रखा जाता है। मास्क का साइज सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि पेशेंट के माउथ और नोज़ के बीच एक अच्छा सील बन सके। थर्ड कंपोनेंट इज वॉल्व। ये वॉल्व कंट्रोल करता है कि बैग से एयर किस तरह पेशेंट के लंग्स तक जाएगी। नंबर फोर्थ कंपोनेंट इज ऑक्सीजन रिजर्वॉयर। कुछ AMBO बैग में ऑक्सीजन रिजर्वॉयर भी होता है जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा होता है और अगर ऑक्सीजन टैंक कनेक्ट किया गया हो तो। फिफ्थ कंपोनेंट इज प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये वाल्व एक्सेसिव प्रेशर को रोकता है जिससे पेशेंट के लंग्स को इंजरी ना हो। नाउ वी विल डिस्कस इंडिकेशंस ऑफ AMBO बैग। फर्स्ट इंडिकेशन इज कार्डियक अरेस्ट। जब पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा और पल्स नहीं आती तब हम AMBO बैग का यूज़ कर सकते हैं। नंबर सेकेंड इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जब पेशेंट स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा तब भी हम AMBO बैग का यूज़ कर सकते हैं। नंबर थर्ड इज ट्रॉमा। अगर पेशेंट की एयरवे ब्लॉक्ड है या फिर ब्रीदिंग फेलियर है तब हम AMBO बैग का यूज़ कर सकते हैं। नंबर फोर्थ इज एनेस्थीसिया। जब सर्जिकल प्रोसीजर्स के दौरान पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट की नीड हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द साइजेस ऑफ AMBO बैग। द फर्स्ट साइज इज साइज 0 which is useful for neonates and premature infants. The weight should be less than 5 kgs and the bag volume will be 150 to 200 ml. Number second is size 1 which is useful for children and infants. The weight should be between 5 to 10 kgs and the bag volume will be 250 to 300 ml. Next is size 2 which is useful for toddlers and children. The weight should be between 10 kgs to 25 kgs and the bag volume will be 500 ml. Next is size 3 which is useful for adults and children. The weight should be over 25 kgs and the bag volume will be 1000 ml. Number 4 or size 4 is useful for adults and the weight should be over 70 kg. The bag volume will be 1500 ml. Now we will discuss how to use AMBO bag. First thing is assess the situation. सबसे पहले चेक करें कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है या नहीं। चेस्ट राइज और फॉल देखें, पल्स चेक करें। कैरोटिड या फेमोरल आर्टरी पे हमें पल्स चेक करनी है। अगर पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा और पल्स नहीं मिल रही हो तो हमें CPR शुरू करना है और AMBO बैग का यूज़ स्टार्ट करें। नंबर सेकेंड, पोजीशन द पेशेंट। पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे सुपाइन पोजीशन में रखें। एयरवे ओपन करने के लिए हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट टेक्निक या फिर जॉ थ्रस्ट टेक्निक अगर पेशेंट को स्पाइनल इंजरी हो तो यूज़ करें। थर्ड, प्रॉपर यूज़ ऑफ मास्क। मास्क का साइज सही होना चाहिए।
मास्क को पेशेंट के माउथ और नोज के ऊपर अच्छे से लगाकर सील बनाएं। मास्क को होल्ड करने के लिए दोनों हाथ यूज करें। नंबर 4, कनेक्ट ऑक्सीजन इफ अवेलेबल। अगर ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबल हो तो ऑक्सीजन ट्यूबिंग को एम्बू बैग के ऑक्सीजन पोर्ट से कनेक्ट करें। देन ऑक्सीजन का फ्लो रेट अराउंड 10 to 15 लीटर्स पर मिनट पर सेट करें। नंबर 5, यूज एम्बू बैग टू प्रोवाइड वेंटिलेशन। दोनों हाथों से मास्क को होल्ड करें, बैग को जेंटली स्क्वीज करें। जब आप स्क्वीज करेंगे चेस्ट को ऊपर राइज होना चाहिए। अगर चेस्ट राइज नहीं हो रहा तो मास्क को रिपोजिशन करें या फिर एयरवे को चेक करें। हर बार एक ब्रीथ देने के लिए 5 to 6 सेकेंड्स का गैप होना चाहिए एडल्ट के लिए, मतलब 20 ब्रीथ्स पर मिनट हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। नंबर 6 इज मॉनिटर द इफेक्टिवनेस। इंश्योर करें कि चेस्ट प्रॉपरली राइज हो रहा हो। अगर चेस्ट राइज नहीं हो रहा तो मास्क को थोड़ा एडजस्ट करें। ऑक्सीजन सैचुरेशन भी मॉनिटर करें अगर पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है तो। नंबर 7 इज स्विच द रेस्क्यूअर इफ पॉसिबल। अगर आप लॉन्ग टाइम तक बैग मास्क वेंटिलेशन कर रहे हैं तो दूसरे रेस्क्यूअर के साथ स्विच करें ताकि एग्जॉशन ना हो। सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन और बैग मास्क वेंटिलेशन दोनों इम्पॉर्टेंट होते हैं। नंबर 8 इज स्पेशल कंसिडरेशन। कीप द ट्रैक ऑफ प्रेशर। बैग को ओवर स्क्वीज ना करें। एक्सेसिव प्रेशर से बैरोट्रॉमा हो सकता है। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। पेशेंट के एयरवे क्लियर होना चाहिए। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो रिपोजिशन या फिर एडवांस्ड एयरवे लाइक एंडोट्रेकियल ट्यूब की ज़रूरत पड़ सकती है। Now we will summarize the topic. So today we have discussed about the introduction of ambu bag, components of ambu bag, indications of ambu bag, sizes of ambu bag and how to use ambu bag. Thank you.